जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में आप सभी को मेरा जय मसीह की और परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक और मौका दिया कि हम परमेश्वर की इबादत करने के लिए और परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए पुनः इस चैनल के माध्यम से प्रभु हमें अगुवाई कर रहा है। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और आप सारे लोगों का भी हम हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं कि इतने लोगों ने इस चैनल को पसंद किया और परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए जो भी माध्यम परमेश्वर ने इस हालात में हम सभी के लिए रखे हैं, इसलिए आपको भी मैं धन्यवाद देता हूं। आइए हम एक नए संदेश की ओर जाएं, उससे पहले कुछ देर हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा की सहायता लें ताकि हम उस वचन को और आने वाली तमाम बातों को परमेश्वर के वचन से सीखने पाए। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने एक और बार हमें अवसर दिया कि परमेश्वर हम आपके जीवित वचनों को प्रभु संसार में वे लोग जो तेरे चुने हुए हैं, वे लोग जिन पर तू दया करके उन्हें बचाने पर है पिता, जो तेरे वचन पर विश्वास करते हैं, उन्हें खुदावन परमेश्वर उन तक वचन पहुंचाने में आप सहायता और मदद करिए पिता। जितने लोग खुदावन परमेश्वर तेरे वचन पर विश्वास कर कर चलेंगे, निश्चय परमेश्वर वे जीवन को पाएंगे। प्रभु मैं विश्वास करता हूं ऐसा ही अनुग्रह आज खुदावन परमेश्वर हम सबके जीवनों में दे। जितने भी श्रोता आपके वचन को सुनते हैं प्रभु, उनमें एक सकारात्मक एनर्जी दे पिता, और वे जिस भी स्थानों पर होंगे पिता, उनके अंदर एक विश्वास को पैदा कर प्रभु कि निश्चय परमेश्वर तू जीवन देने वाला परमेश्वर है, निश्चय प्रभु आप श्वास देने वाले परमेश्वर है, और आपका अनुग्रह इसी समय प्रभु उन सब मनुष्यों के जीवन पर होने पाए पिता। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ तेरे दास को बोलने के लिए, वो बातचीत करने के लिए, वचन सिखलाने के लिए आप सहायता और मदद करिए पिता। प्रभु आपने ऐसा किया, धन्यवाद। मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, प्रार्थना सुन दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में आप सभी को मेरा पुनः जय मसीह की और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने सुंदर अवसर दिया। आइए हम हमेशा की तरह इस बार भी कुछ प्रश्नों के द्वारा परमेश्वर के वचन को हम सीखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। जिस प्रकार के हालात संसार में चल रहे हैं, ये किसी से भी छिपे नहीं हैं, और इस हालात में हम क्या करें किसी भी व्यक्ति को समझ नहीं आ रहा है, सूझ नहीं पड़ रहा है कि संसार जिस प्रकार से ग्रसित है, परेशान है, दुखी है, अपने प्रियजनों को लोग खो रहे हैं और एक विलाप करने का भी समय उनके जीवन पर नहीं है। कई वेदना से भरे हुए दृश्य हम टेलीविजन पर और अन्य मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं और हमारा हृदय जो है वो व्याकुल है, बैठा जा रहा है। और इसका एक कारण क्या है कि हम इतने भयभीत है, डरे हुए हैं, और जैसे हमने धैर्य छोड़ दिया है। और मैं कई विश्वासियों को देखता हूं मेरे प्रियो कि इतनी कठिन अवस्था में भी जब उनके इर्द गिर्द एक भय का वातावरण बना है, तो उन्हें परमेश्वर के निकट आने की आवश्यकता है। इतना समय मिलने के बाद भी बहुत से लोग परमेश्वर से दूर होते जा रहे हैं। और उसकी क्या वजह है कि क्या उन्हें परमेश्वर पर विश्वास नहीं है? क्या वे लोगों से प्रेम नहीं करते हैं? या मैं ये कहूं कि जिस प्रकार वचन में लिखा है कि अंत के दिनों में बहुत से लोगों का प्रेम जो है वो ठंडा हो जाएगा। बाइबल कुछ इस प्रकार की बातें कहती हैं, परंतु मैं उस ओर ज्यादा बातचीत ना करते हुए ये कहूंगा कि इस समय हमें करना क्या चाहिए। मनुष्य का बचाव कैसे होगा? विपत्तियां तो हैं, सुविधाएं नहीं है, हम जानते हैं, और कोई मददगार भी नहीं है जो इस समय आपकी मदद करे। मैंने देखा है कि पैसे वाले लोग भी, धनवान लोग भी अपने प्राणों को बचा नहीं पा रहे हैं। और एक ऐसी अवस्था में हम क्या करें? सोचिए क्या कर सकते हैं। लोग घरों में बैठकर घरेलू उपाय कर रहे हैं,
लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय टेलीविज़न, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और अन्य संसाधनों में अपना समय बिता रहे हैं। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ, इतना ही समय यदि वे परमेश्वर की खोज में लगाते या परमेश्वर को जानने के लिए लगाते, तो मेरा विश्वास है कि वे इस डर और भय के वातावरण से दूर होते। हालेलुया। और डर और भय के वातावरण में जो इंसान पीड़ित नहीं है, वो भी अपने आप को पीड़ित समझ रहा है घर में बैठे बैठे। बाइबल इस विषय में क्या कहती है और कैसे हम इन विपत्तियों से निकल सकते हैं, आज इसके विषय में मैं कुछ देर बातचीत करना चाहता हूं। और यदि आप यहेजकेल की किताब उसके 14 अध्याय पे जाएंगे और उसके 12वें नंबर के वचन को पढ़ेंगे, तो वहां कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, जब किसी देश के लोग मुझसे विश्वासघात करके पापी हो जाएं और मैं अपना हाथ उस देश के विरुद्ध बढ़ाकर उसका अन्न रूपी आधार दूर करूं और उसमें अकाल डालकर उसमें से मनुष्य और पशु दोनों को नाश करूं, तब चाहे उसमें नूह, दानियल और अय्यूब ये तीनों पुरुष हो, तो भी वे अपने धर्म के कारण केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। मेरे प्रियो, मैंने एक वचन आप लोगों के सामने पढ़ा और पढ़ने के साथ साथ यहां पर 3 महान लोगों के नाम लिखे हुए हैं। यदि आप विश्वास करने वाले, बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, तो आप इस बात को जानते होंगे कि ये अपनी अपनी सदी के महान लोग थे। जिस प्रकार बाइबल नूह के विषय में कहती हैं, जिस प्रकार बाइबल अय्यूब के विषय में कहती हैं और जिस प्रकार बाइबल दानियल के विषय में कहती हैं, ये तीनों अपने अपने समय के ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने प्राणों के साथ साथ उस देश के, उन लोगों के या अपने परिवारों के प्राणों की भी रक्षा की थी। पर आज जो दौर चल रहा है और बाइबल जिस वचन पर बातचीत कर रही है पवित्र आत्मा के द्वारा, वो इस बात को प्रकट करती हैं कि जब संसार पर विपत्तियां पड़ेगी, तब ये 3 लोग भी संसार में होंगे, तो वे सिर्फ अपने अपने प्राण बचा पाएंगे, परंतु वे लोग अपने बाल बच्चों और पत्नी को नहीं बचा पाएंगे। ध्यान से समझिए, मैं जो बात आपसे करना चाहता हूं कि ऐसे महान लोग जिनकी प्रार्थनाओं के द्वारा देश बचाए गए, जिनकी प्रार्थनाओं के द्वारा संसार बचाया गया, वे लोगों के विषय में यहेजकेल भविष्यवक्ता इन बातों को साफ साफ कहता है कि जब विपत्तियां पड़ेगी और ये लोग भी अगर सारे संसार के लिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे, तो अपने प्राणों के अलावा वे किसी और के प्राणों को नहीं बचा पाएंगे। क्या बात है! ऐसी बाइबल क्यों इस प्रकार की बात कहती हैं? एक गौर करने वाली बात है कि कितने ऐसे लोग इन दिनों में हैं जो घरों में बैठकर इस विपत्ति के समय परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे होंगे। मेरे प्रियो, ये समय बड़ी कठिनाई का समय है और ऐसे समय में लोग एक दूसरे से जरूर कह रहे होंगे कि पास्टर हमारे लिए प्रार्थना करना, भैया हमारे लिए प्रार्थना करना। बहुत से लोगों के पास वे अपनी प्रार्थना निवेदनों को भेज रहे हैं कि हमारे लोग फीवर में हैं, हमारे लोग कोरोना की बीमारियों में पड़े हुए हैं, हमारे घरों में बहुत सी प्रॉब्लम है। पर बाइबल के इस वचन को ध्यान से समझिए, तब आपको पता चलेगा कि इस बाइबल के वचन में बताया गया है कि वे लोग अपने बच्चों को बचा नहीं पाएंगे, अपनी बच्चियों को बचा नहीं पाएंगे। वे केवल सिर्फ और सिर्फ अकेले ही बचेंगे या अपने ही प्राणों को बचा पाएंगे। यहाँ 3 प्रकार की विपत्तियों के बारे में भी बाइबल में जिक्र किया गया है। पर मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि पहले नूह के जीवन के विषय में जो बातें लिखी हैं कि नूह के जीवन में क्या था।
या नूह एक कैसा व्यक्ति था। अगर बाइबल नहीं भी पढ़ी है आपने तो आपको इस बात को जानने की आवश्यकता है। जब उत्पत्ति का अध्याय 6 पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि सबसे अच्छा जो नूह के जीवन में अगर कोई बातें थी तो नूह धर्मी था, नूह खरा था और परमेश्वर ही के साथ चलने वाला था और आज्ञाकारी था। ये 3 बातें मेरे प्रियो मैं बताना चाहूंगा कि नूह के जीवन में ये 3 बातें थी। आज ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके जीवन में ये 3 बातें हैं, जो मसीह कहलाता है या जो विश्वास करने वाला एक व्यक्ति कहलाता है। बहुत लोग कहते हैं कि हाँ मैं विश्वास करता हूं, पर जब उसके विश्वास का प्रमाण देने की बात आएगी तो क्या हम उसे पाएंगे कि वो एक खरा व्यक्ति है? क्या हम पाएंगे कि वो धर्मी है? क्या हम पाएंगे उसके जीवन में कि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता है? क्या वो परमेश्वर के वचन का आज्ञाकारी है, जैसा वचन में लिखा है उस वचन के अनुसार वो करता है? तो हम ये 3 बातें जब नूह के जीवन में देखते हैं कि नूह किस प्रकार का व्यक्ति है और परमेश्वर के साथ निरंतर चलने वाला एक व्यक्ति है। बाइबल कहती है कि जब संसार को नाश करने का एक समय, एक प्रश्न परमेश्वर के सामने आया तो उस परमेश्वर ने सबसे पहले जाकर नूह से बातें की। और आज संसार जिस प्रकार से क्लेश और दुखों में चल रहा है, वेदनाओं में चल रहा है, लोग बहुत ही बीमारियों में, कष्टों में सफर कर रहे हैं, तो आप उत्पत्ति की किताब 6वें अध्याय में थोड़ा पढ़कर देखिए, आप समझ पाएंगे कि ये विपत्तियां क्यों आ रही हैं और परमेश्वर क्या करना चाहता है। तो बाइबल में ऐसा लिखा है, पवित्र शास्त्र में ऐसा लिखा है, 6वें अध्याय उसके 11वें नंबर के वचन में ऐसा लिखा है, उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है। देखिए 13वें नंबर के वचन में लिखा है, सब प्राणियों का अंत करने का समय आ गया है। एक प्रश्न है, परमेश्वर ने अपने प्रिय दास या अपने आज्ञा मानने वाले इस संसार में तमाम लोग बिगड़ चुके थे। उस बिगड़ी हुई अवस्था में परमेश्वर ने सिर्फ एक व्यक्ति को वैसा पाया जैसा परमेश्वर उसे देखना चाहता था। मेरे प्रियो, बहुत एक अच्छी बात हम यहां सीखने में और सुनने में आती है कि तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। पर मेरे प्रियो, एक अच्छी बात जो हम बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर सबको नाश करना चाहता है, परंतु नूह और नूह के परिवार में जितने लोग हैं उनको परमेश्वर सुरक्षित रखना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, देखिए कि आज हम चाहते हैं कि कोई एक व्यक्ति हमारे घर पर आत्मिक होने से नहीं चलेगा, क्योंकि बाइबल साफ साफ कह रही है यदि ऐसा कोई व्यक्ति हो तो वो सिर्फ अपने प्राण बचा सकता है। नूह भी होगा, दानियल भी होगा या अय्यूब भी होगा, और विपत्ति का समय जब आएगा तो बाइबल कहती हैं कि वो सिर्फ अपने अपने प्राण बचा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जीवन परमेश्वर के सामने अच्छा है, उनका जीवन परमेश्वर के सामने खरा है, उनका चाल चलन परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है। तो वो चीजें जो आपके जीवन से परमेश्वर देखता है, अगर वो अच्छी होगी तो परमेश्वर तुम पे दया करेगा, तुम पे अनुग्रह करेगा और तुम्हारे जीवनों को परमेश्वर सुरक्षित रखेगा। पर बाइबल बताती है कि एक प्रश्न परमेश्वर के सामने आया है
कि पृथ्वी और पृथ्वी में रहने वाले जितने जगत के जीव जंतु हैं, उनमें से किसी को भी परमेश्वर बख्शना नहीं चाहता है, सभी मनुष्यों को नाश करना चाहता है। पर एक ऐसा व्यक्ति है जिसके कारण परमेश्वर कुछ जीवों पर, कुछ लोगों पर दया करना चाहता है। ये उत्पत्ति के समय की बात थी मेरे प्रियो। पर जैसे जैसे समय बढ़ता गया, बदलता गया, और जब हम यहेजकेल की किताब पर आते हैं तो वहां पर यही यहोवा परमेश्वर कहता है कि जब मैं तुम्हारे चाल चलन के कारण, तुम्हारे गुनाहों के कारण, तुम्हारे पापों के कारण, तुम्हारे स्वभावों के कारण पृथ्वी को पुनः उसी रूप में देखूंगा, तो अब की बार चाहे नूह हो, चाहे दानियल हो, चाहे अय्यूब हो, कोई क्यों ना हो, मैं उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा सिर्फ वे अपने प्राणों को बचा पाएंगे, परंतु अपने बाल बच्चों और अपने परिवारों को बचा नहीं पाएंगे। तो मेरे प्रियो, समझने वाली ये बातें हैं कि नूह का जीवन कितना अच्छा था, नूह कितना आज्ञाकारी था, परमेश्वर उसके साथ साथ चलता था। ऐसे व्यक्ति से परमेश्वर ने अपनी बातों को उस पर प्रकट किया, और जैसा परमेश्वर ने कहा कि नूह तुझे एक जहाज बनाना है, नूह ने यह नहीं कहा परमेश्वर मैं नहीं बनाऊंगा। बाइबल बारिश के विषय में चर्चा पहली बार करती है तो उसके विषय में भी लिखा है कि बारिश होगी, 40 दिन 40 रात बारिश होगी। नूह जब अपने जहाज को बना रहा होगा और लोग उसके जहाज को देखते होंगे और उससे पूछा करते होंगे, हे नूह तू ये क्या करता है, तो नूह जवाब देता होगा कि मैं परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति हूं और परमेश्वर ने मुझसे कहा है, हे नूह तू एक जहाज बना, एक दिन बारिश आएगी और ये सारी पृथ्वी जो है वो जल से भर जाएगी और सारे लोग जो है वे मर जाएंगे। उस समय लोग जो है नूह का तिरस्कार करते होंगे, नूह की बातों को अनदेखा करते होंगे, अनसुना करते होंगे, लोग नूह का मजाक उड़ाया करते होंगे। पर मेरे प्रियो, उतने ही शिद्दत के साथ वो बढ़ता गया, क्योंकि वो विश्वास योग्य था कि परमेश्वर ने जो बातें कही हैं, परमेश्वर उन बातों को पूरा भी करेगा। मैं कहता हूं वो अकेला नहीं, बल्कि उनके 3 बेटे थे और उनका सारा परिवार उसी काम में लग गया होगा। वो उस जहाज को बनाने के लिए बड़ी शिद्दत के साथ बाट जो रहे थे मेरे प्रियो, और एक दिन उन्होंने उस जहाज को बना के तैयार कर लिया। बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने नूह से बातचीत की थी उस समय उसकी उम्र लगभग 600 वर्ष की थी, और लगभग उसको जहाज बनाने में 100 वर्ष का समय भी लगा होगा। तो मेरा मानना है 100 वर्षों तक जब लोग उसका तिरस्कार कर रहे होंगे, उसकी निंदा कर रहे होंगे, उसका टड्डा उड़ा रहे होंगे, उसका मजाक उड़ा रहे होंगे, तब भी नूह जो है वो परमेश्वर की बातों को उन्हें बताता गया होगा, सिखलाता गया होगा, बोलता गया होगा, देखो ऐसा मत करो नहीं तो एक दिन नाश हो जाओगे। पर किसी भी व्यक्ति ने नूह की बातों को नहीं माना होगा। पर मेरे प्रियो, एक समय ऐसा आया जिसके विषय में बाइबल कहती है कि एक दिन ऐसा आया जब बारिश होना शुरू हो गई और लगातार 40 दिन 40 रात बारिश हुई, परंतु परमेश्वर ने नूह से कहा, हे नूह तू और तेरा परिवार उस जहाज में चला जाए। परमेश्वर जानता है कि उसे नूह की सुरक्षा कैसे करनी है। परमेश्वर जानता है जगत के कौन कौन से जीव को मुझे नूह के जहाज में रखना है। आज भी वही परमेश्वर जानता है कि इस संसार में मुझे किसे सांसें देना है और किसकी सांसें छीन लेना है। वो परमेश्वर जानता है मुझे किसको बचाना है और किसको नहीं बचाना है। आज लोग परेशान हैं, सोच रहे हैं हम क्या करें, हम क्या करें। लोग डरे हुए हैं, लोग हिम्मत नहीं कर रहे हैं। मेरे प्रियो, नूह परमेश्वर के वचन के अनुसार किया। यदि आज लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार करने लग जाएं, तो वही परमेश्वर जो नूह को सुरक्षा देता है, वो परमेश्वर आपको और आपके परिवार को भी सुरक्षा देगा। मैं सच कहता हूं, वही परमेश्वर जो नूह के समय में था, वही परमेश्वर आज के समय में भी है, और वो परमेश्वर आपको भी सुरक्षा प्रदान करेगा। आज्ञाकारी हो जाइए, परमेश्वर के अनुसार चलना शुरू कीजिए। यदि जीवन में कोई गलतियां हो गई हैं, कोई पाप हो गया है, कोई ऐसी बातें हो गई हैं, तो समय है मेरे प्रियो
कि यदि आप बीमार हैं, घरों में अकेले हैं, हॉस्पिटल्स में हैं और आप ये वचन सुन रहे हैं, आप अपने घुटनों पर हो जाएं और घुटनों पर होकर आप उस परमेश्वर से पश्चाताप करें, माफी मांगे, परमेश्वर से कहे, प्रभु मैं गुनहगार हूं, मुझसे जीवन में गलतियां हुई, आपने मुझे बहुत समय दिया पर उस समय का मैंने कभी भी सदुपयोग नहीं किया, मैं अपने चाल चलन से नहीं फिरा, मैंने बहुत सा समय व्यर्थ की बातों और कल्पनाओं में बिता दिया, पर आज मैं उन सब बातों का प्रतिफल पा रहा हूं। मैं हॉस्पिटल में हूं, मेरे लोग मेरे पास नहीं हैं, शायद सबने मुझे छोड़ दिया है, पर परमेश्वर आपका वायदा है, आप कभी छोड़ने वाले परमेश्वर नहीं है, त्यागने वाले परमेश्वर नहीं है। बाइबल कहती है, जब संकट के समय मैं तुझे पुकारूंगा तो तू मेरी सुनकर मुझे उत्तर देगा, तू मुझे बचा लेगा परमेश्वर। मेरे प्रियो, अब ये समय है कि आप जिस भी अवस्था में हैं, जहां भी हैं, आप उस परमेश्वर के नाम को पुकारें। आप अपने घुटने टेककर उस परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू करें, उसको खोजना शुरू करें। अगर आपके पास बाइबल है, उसे निकाल कर पढ़ना शुरू करें। मेरे प्रियो, आप जिन चीज़ों को सुनते हैं वो आपको डराती हैं और आपके अंदर उसी प्रकार का डर और भय वातावरण में फैल रहा है, पर जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो आपको आशा मिलेगी, आपको आनंद मिलेगा, आपको एक विश्वास मिलेगा कि मेरा ये परमेश्वर जो है वो आपको बचाने के लिए सक्षम परमेश्वर है। वचन में लिखा है कि परमेश्वर यहोवा का हाथ इतना छोटा नहीं हो गया है कि वो आपको बचा ना सके, वो आपको छुड़ा ना सके। पर मेरे प्रियो, कितने ऐसे लोग हैं जो उस परमेश्वर को पुकार रहे होंगे या खोज रहे होंगे या उसे जानने की जिज्ञासा रखते होंगे। यदि आप जिज्ञासा रखें और पुकारें, अपने मुखों को खोले, परमेश्वर आपके परिवार की आवाज नहीं सुनना चाहता है। परमेश्वर आज आप जिस बेड पर पड़े हो, उस बेड से परमेश्वर चाहता है एक गुड न्यूज। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है आप पुकारें, परमेश्वर चाहता है आप बोले, परमेश्वर चाहता है आप पश्चाताप करें। मैं सच कहता हूं, जब आप अपने बिछोने पे पड़े पड़े उस परमेश्वर के नाम को पुकारोगे और विश्वास करोगे कि परमेश्वर श्वास देने वाला और श्वास लेने वाला परमेश्वर केवल तू है, तू चाहे तो मुझे और मेरे लोगों को छुड़ा सकता है, और परमेश्वर जो श्वासें तूने दी हैं इसको तू निरंतर मेरे जीवन में चला सकता है। तो मैं सच कहता हूं, उसी समय जहां पर हो आप, वहीं पर परमेश्वर आपको आशीष और चंगाई देना शुरू करेगा। मेरे प्रियो, देखिए, नूह आज्ञाकारी था, परमेश्वर उसके साथ साथ चलता था। वही परमेश्वर जब आप आज्ञाकारी हो जाएंगे, जब आप मन फिराकर परमेश्वर के पीछे चलने लगेंगे, तो वही परमेश्वर आपके साथ साथ चलने लगेगा। और जैसे उसने नूह और नूह के परिवार की सुरक्षा की, वही परमेश्वर आपके और आपके परिवार की सुरक्षा करना शुरू करेगा। पर जवाबदारी केवल एक व्यक्ति की नहीं है। आज मैं यही बताना चाहता हूं कि आपके घर में एक धर्मी व्यक्ति होगा और केवल उसी के कांधों पर पूरे परिवार का बोझ है कि वही प्रार्थना करता होगा, वही दुआ करता होगा, वही बाइबल पढ़ता होगा। और वो जब दूसरों से कहता है कि आप भी करो, आप भी पढ़ो, और ये जवाब मिले कि ठीक है तुम ही करो, कितना बुरा लगता होगा। पर सोचिए, जब आप बाइबल का ये वचन पढ़ेंगे जिसमें लिखा है कि नूह, दानियल और अय्यूब ऐसे लोग भी अगर पृथ्वी पर होंगे और वे भी प्रार्थना करेंगे, तो सिर्फ वे अपने अपने प्राणों को बचा पाएंगे, बाकी और किसी को बचा नहीं पाएंगे। तो सोचिए मेरे प्रियो, कितना दुख उस समय होगा। काश मेरे भाई, काश मेरी बहन, काश मेरे माता पिता मेरे ही समान अगर प्रार्थना करने वाले होते, तो आज मेरे साथ वे जीवित होते, आज वो मेरे साथ जीवन को देखने वाले होते। इसलिए मेरे प्रियो, आपके जीवन में व्यक्तिगत प्रार्थना का एक बहुत बड़ा महत्व है। और ये समय जो आया है जीवन में, ये इस बात को सिखलाने के लिए आया है कि घर का एक व्यक्ति ही प्रभु को धर्मी नहीं चाहिए।
आप चाहते हैं ना जीवन में कि जब मैं स्वर्ग में जाऊं तो मेरा सारा परिवार स्वर्ग में जाए। तो मेरे प्रियो, ऐसा नहीं हो सकता। यदि आप चाहते हैं कि मैं स्वर्ग में जाऊं तो मेरा परिवार भी स्वर्ग में जाए, तो जैसा रिश्ता परमेश्वर का आपके साथ है, वैसा ही रिश्ता आपके परिवार के हर व्यक्ति का परमेश्वर के साथ होना चाहिए। तब ही आप कह सकते हैं, आप अपनी प्रार्थनाओं से स्वयं बचाने का समय है, पर आप चाहोगे मेरी माँ की प्रार्थना, पास्टर की प्रार्थना, बहन की प्रार्थना, मेरे पिता की प्रार्थना, इनकी प्रार्थनाओं से मेरे जीवन में काम हो, तो अब वो समय नहीं रहा मेरे प्रियो। आपके पास बहुत से टोल फ्री नंबर होंगे जिन पे आप रात दिन प्रार्थना करवा रहे होंगे, और प्रार्थना करते करते कई लोगों ने जो है दम तोड़ दिया होगा हॉस्पिटल और घरों में, और आपके अंदर एक निराशा जाग गई होगी कि परमेश्वर भी मेरे परिवार को बचा नहीं पाया। तो मेरे प्रियो, मैं आज उस बात का आपको जवाब देना चाहता हूँ कि क्यों नहीं बचा पाया परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर चाहता है आप अपना व्यक्तिगत जीवन परमेश्वर को दें। आप व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर के पास है, व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर को अपने जीवन का उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता मानकर आप परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बने। कब तक आप दूसरों की प्रार्थनाओं से जिंदा रहोगे? मेरे प्रियो, एक ऑक्सीजन सिलेंडर में एक ही व्यक्ति श्वास ले सकता है, जीवन पा सकता है। ये बात बड़ी आसानी से समझ में आती है, पर वही आप डॉक्टर से कहेंगे कि साइड में मेरे पिता भी हैं और इसी ऑक्सीजन सिलेंडर से हम दोनों को जिंदा रखा जाए, तो डॉक्टर यही कहेगा, नहीं, ऐसा संभव नहीं है। तो कैसे संभव है कि जब एक ऑक्सीजन सिलेंडर से 2 लोगों के जीवन नहीं बचाए जा सकते, तो परिवार में एक अकेला व्यक्ति प्रार्थना करे और आप कहें कि इसकी प्रार्थना से सारे परिवार को प्रभु आशीष दे दे, चाहे वे कैसा भी जीवन जिए? तो मेरे प्रियो, मैं यही कहूँगा, ये संभव नहीं है। इसलिए बाइबल के उस अध्याय में, यहेजकेल में जब आप जाकर पढ़ोगे तो 3-3 विपत्तियों के बारे में लिखा है। और मेरे प्रियो, ये अभी संसार में चलने वाली आप एक ही विपत्ति को देख रहे हैं, वहाँ 3-3 विपत्तियों के विषय में लिखा है। और वहाँ लिखा है, जगत के जीव भी, पशु भी प्रभावित होंगे, परंतु हम अभी देख रहे हैं कि अभी के महामारी में केवल मनुष्य ही प्रताड़ित हो रहे हैं, मनुष्य ही अपने प्राणों को खो रहे हैं। ऐसी भी विपत्तियां संसार में आएगी जिसमें पशु भी मरेंगे, जगत के जीव पर भी उनका प्रभाव पड़ेगा। मेरे प्रियो, अभी समय है कि हम अपने परिवार को व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर के साथ जोड़ने के विषय में बातचीत करें। और आज का मेरा यह संदेश इसी विषय पर है कि यदि आपके घर में 4 लोग हैं, तो चारों लोगों को अपना अपना चाल चलन, अपना अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में सौंपना होगा, और व्यक्तिगत रीति से आपको प्रार्थना करने की एक जिम्मेदारी आपको अपने कांधे के ऊपर लेना होगा। मेरे प्रियो, आप इन बातों को बहुत अच्छी रीति से समझ लीजिए। जब आप हॉस्पिटल के लिए अकेले निकलेंगे मेरे प्रियो, वहाँ कोई आपका सहायक नहीं होगा। मेरे प्रियो, वही परमेश्वर आपकी सहायता करेगा जिसको व्यक्तिगत रीति से आपने समय दिया है। आप जिससे प्रेम करते हैं, चाहे माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, पत्नी हो, दोस्त हो, वो भी शायद उस स्थान पर कुछ देर के लिए खड़ा नहीं हो पाएगा। आपने कितना समय संसार में उसे दिया है, परंतु वो परमेश्वर जिसको व्यक्तिगत रीति से आपने 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे बैठकर जिसके नाम से आपने प्रार्थना की और जिसको आपने खोजा और जान लिया कि यही परमेश्वर है, मेरे प्रियो, ऐसे कठिन समय में वही परमेश्वर आपके सामने खड़ा होगा। वही परमेश्वर आपकी रहनुमाई कर रहा होगा। वही परमेश्वर आपको उस समय आशा और कॉन्फिडेंस दे रहा होगा। वही परमेश्वर आपको एक सकारात्मक विचार देकर वहां से खड़ा करके आपको वापस लेकर आएगा, और आपके जीवन की एक बड़ी गवाही को आप अपने जीवन में देने पाओगे। पर मेरे प्रियो, मैं चाहता हूं कि आप उस कष्ट और वेदनाओं में ना जाओ। उससे पहले आप अपने जीवन को सुधारें, आप अपने जीवन को बदलें और पश्चाताप करके परमेश्वर के निकट आए। वो उस कंडीशन में आकर आप करोगे, शायद उस समय परमेश्वर सुने या ना सुने। इसीलिए मैं कहता हूं, आप यहेजकेल की किताब से जब आप पढ़ोगे तो चाहे परमेश्वर कहता है कि इन्होंने जिस प्रकार का विश्वासघात किया है,
जिस प्रकार का चाल चलन इन्होंने रखा है, जिस प्रकार का काम इन्होंने अपने जीवन में किया है, उन सब बातों से परमेश्वर दुखी है मेरे प्रियो। और परमेश्वर के सामने पुनः एक और बार सवाल खड़ा हो गया है कि मैं इन प्राणियों को नाश करूं या बचाऊं। पर आज ऐसा कोई नूह की तरह नहीं है, दानियल की तरह नहीं है, या मैं कहूँगा अय्यूब की तरह नहीं है, जिससे परमेश्वर जाकर बातचीत करे कि देखो मेरे सामने एक और बार सवाल पैदा हो गया है। पर परमेश्वर अपने दास यहेजकेल के द्वारा कहता है इन बातों के विषय में, हे मनुष्य के संतान, जब किसी देश के लोग मुझसे विश्वासघात करके पापी हो जाएं और मैं अपना हाथ उस देश के विरुद्ध बढ़ाकर उसका अन्न रूपी आधार दूर करूं और उसमें अकाल डालकर उसमें से मनुष्य और पशु दोनों को नाश करूं, तब चाहे उसमें नूह, दानियल और अय्यूब ये तीनों पुरुष हो, तो भी वे अपने अपने धर्म के कारण के द्वारा केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। मेरे प्रियो, इन बातों को बहुत अच्छी रीति से आप समझने की कोशिश करिए कि इस समय आपको व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर को समय देना होगा, आपको परमेश्वर के लिए समय निकालना होगा। आप भी चाहते हैं कि परमेश्वर आप हमारे लिए समय निकालिए, तो पहले आपको प्रारंभ करना होगा कि मैं प्रभु को अपना जीवन देता हूँ, मैं प्रभु को अपना समय देता हूँ, मैं पूरे समर्पण के साथ परमेश्वर के पीछे चलता हूँ। एक अच्छा समय, लॉकडाउन के समय आप अपने घरों में बैठे हैं और व्यर्थ की कल्पनाएं, व्यर्थ की चिंताएं कर रहे हैं। अगर सारा का सारा परिवार बैठकर एक मन एक चित होकर व्यक्तिगत रीति से अपने जीवनों में परमेश्वर को पुकारें, उपवास के साथ, संगति के साथ, जैसा पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करे मेरे प्रियो, आप वैसा आगे बढ़े और कुछ समय के लिए आप परमेश्वर के निकट जाएं, उसे खोजें और परमेश्वर से अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप प्रार्थना करें, अच्छे जीवन के लिए प्रार्थना करें। संसार में चलने वाली इन तमाम महामारी और बीमारियों के लिए आप परमेश्वर से प्रार्थना करें। कई योद्धा ऐसे हैं जो फील्ड पर जाकर अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की सहायता कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करें। हो सकता है वे अन्य जाति के लोग परमेश्वर को नहीं जानते, परंतु फिर भी वे अपने धर्म के कारण इन कामों को करते हैं, मजबूरी के कारण इन कामों को करते हैं। उनकी सुरक्षा के लिए भी आप प्रार्थना करें। परमेश्वर उन पर भी दया करे, परमेश्वर उन पर भी अनुग्रह करे, परमेश्वर उन पर भी आशीष का हाथ बढ़ाए। मेरे प्रियो, अभी उस समय में नहीं आए हैं जहां ये तीनों विपत्तियों को हम साथ में देखेंगे, पर अभी इसमें से हम एक विपत्तियों को देखते हैं और वो विपत्ति है महामारी के रूप में पूरे संसार में फैली हुई है। मेरे प्रियो, तो जरूरी है कि हम व्यक्तिगत रीति से प्रार्थना करने के लिए समय निकालें। और आप सभी से मैं कहूँगा, जिन्होंने अपने जीवनों को प्रभु यीशु मसीह को के हाथों में नहीं दिया है, अपने जीवन का उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, उन्हें मानकर आप कहे, प्रभु मुझसे जो भी गलतियां जीवन में हुई है उन्हें माफ़ करके प्रभु आप मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर दीजिए और परमेश्वर को पुकारें। परमेश्वर चाहता है इस समय कि आप अपने बिछोने में पड़े पड़े भी यदि परमेश्वर के नाम को पुकारेंगे तो निश्चय आप जीवन पाएंगे, निश्चय परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। और मेरा विश्वास है मेरे प्रियो, इन्हीं वचनों के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।